नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी बन जाना और क्रॉनिक एसिडिटी जब हो जाती है, यानी कि लंबे समय से हम एसिडिटी की बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे सीने में जलती हुई सी अनुभव होती है, बर्निंग अनुभव होता है और ले दे के हम उस पाउच को फाड़ करके उसको ड्रिंक कर लेते हैं। तो उससे होता कुछ नहीं है कि चंद सेकंड के लिए हमें रिलैक्स मिलता है, लेकिन वापस से जो है बर्निंग और जलन और वो गर्मी जो है हमारे स्टमक से लेकर के हमारी पूरी इसोफेगस और माउथ तक आ जाती है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें एसिडिटी इतनी सीवियर होती है कि वो जो एसिड बन रहा है स्टमक के अंदर वो रिफ्लेक्ट होकर के वॉमिट के रूप में बाहर निकल जाता है। इतना तेज प्रोडक्शन और इस हद तक कि वो पूरा वॉमिट होकर के बाहर निकल जाए और पूरी की पूरी इसोफेगस, पूरी की पूरी जो आहार नली है वो बर्निंग करती हुई तेज जलती हुई सी अनुभव होती है 24 आवर्स। और इस वजह से वो खाना भी नहीं खा सकता पेशेंट। इस तरीके के क्रॉनिक पेशेंट जो एसिडिटी के साइन एंड सिम्टम से पीड़ित रहते हैं और वो किसी भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट से सही नहीं हो पाते, तो वहाँ होम्योपैथी का ये खास मदर टिंचर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें आराम भी मिलेगा। और पूरा ठीक होने के लिए साथ में अगर वो उनकी पिक्यूलियर होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करेंगे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे और एसिड रिफ्लेक्शन जो है पूरी तरीके से परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। ये हमारी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन जो होता है, एसिडिटी हम कहते हैं कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी एसिड प्रोडक्शन हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस वजह से हमारे स्टमक यानी पेट के अंदर और साथ ही साथ इसोफेगस जो हमारी आहार नली है उसमें बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो समझने के लिए कि स्टमक के अंदर एसिड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखिए एसिड जो है वो और डाइजेस्टिव हार्मोन दोनों ही मिलकर के जो फूड हम खाते हैं उसके बाद एसिड फॉर्मेशन और डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रेशन दोनों ही होता है। तो इन दोनों का काम और मेजर रोल यही होता है कि जो फूड हमने इंटेक किया है हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना और उसके अंदर से जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी हमारे इम्यून सिस्टम को लगने वाले जो पोषक तत्व हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना और बॉडी में, ब्लड में जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ब्लड के थ्रू उन्हें सप्लाई करना। ये एक मेजर रोल होता है स्टमक का। तो अभी जो एसिडिटी के पेशेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी, सीवियर एसिडिटी, और वो है क्रॉनिक समय से बनी हुई एसिडिटी। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब भी हम फूड इंटेक करते हैं, देखिए स्टमक एक बायोसाइकिल होती है जिस हिसाब से हमारा बॉडी सर्कुलेट करता है, या उस बायोसाइकिल के हिसाब से हमारा शरीर जो होता है, बॉडी जो होती है वो चलती है। वो बायोसाइकिल या बायो क्लॉक जो है वो डिपेंड करती है हमारी लाइफ स्टाइल पे। बॉडी को रिक्वायरमेंट जब फूड की होती है, जैसे कि आप 10 o'clock फूड इंटेक करते हैं, लंच लेते हैं, तो अगर 10 o'clock आपने लंच नहीं लिया, लेकिन बॉडी जो होता है वो अपने हार्मोन, अपने एसिड जो होता है वो स्टमक के वो सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब फूड आएगा, लेकिन फूड आया ही नहीं। तो वो हार्मोन और वो एसिड जो होंगे वो सिक्रेट होंगे और वो होके रह जाते हैं और वहाँ पूरा का पूरा स्टमक खाली होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम पे हमें फूड इंटेक करना चाहिए, टाइम पे स्लीप लेनी चाहिए, टाइम पे ही हमें हर एक्टिविटी करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं है कि जब मेरे को भूख नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन जब आपका एक टाइम फिक्स होता है उसी हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करना शुरू कर देती है। जब एक एम्प्टी स्टमक के अंदर एसिड और डाइजेस्टिव हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं तो वो ही एसिडिटी क्रिएट करते हैं और ये एसिडिटी जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती है कि हमें खट्टी डकार आना और पूरा का पूरा इसोफेगस जो होता है वो बर्निंग करने लगता है, पेट जलने लगता है और अल्सर तक प्रोडक्शन हो जाते हैं। और ये इस हद तक बढ़ जाता है कि हमें एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, पूरे माउथ तक खट्टी डकार आती है। वो पानी जो होता है खट्टा सा वो डकार के रूप में या मुंह से बाहर निकलना शुरू होता है और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें वॉमिट तक हो जाती है उस खट्टे वाटर डिस्चार्ज की, एसिड की। और पूरा का पूरा जो इसोफेगस है वो बर्निंग से और पूरा का पूरा गर्म रहता है, चुभन भरा रहता है। इवन इतना कि वो फूड भी इंटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती कि भाई अब मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वो जल रही है पूरी तरीके से। तो यहाँ ये जब साइन एंड सिम्टम बोलता है पेशेंट, तो यहाँ बहुत ही पिक्यूलर मेडिसिन है और वो चंद दिनों में ही उसके सारी कंप्लेंट को दूर करना शुरू कर देगी। और इस
खट्टे रिफ्लेक्स की वजह से उसके दांत भी खट्टे रहना शुरू हो जाते हैं उस पेशेंट, बार बार पेशेंट को डकारें आती है खट्टी खट्टी, और उसकी स्मेल में भी उसे खुद पेशेंट को ये फील होता है कि मेरी स्मेल में भी खट्टा सापन है, या मुझे स्मेल में भी मुझे एसिडिटी, हर टाइम मुझे एसिडिटी का ही थॉट्स रहती है, और वो मुझे अनुभव भी होती है। उसे फीलिंग आएगी कि कहीं ना कहीं एसिड ही प्रोडक्शन हो रहा है मुंह में भी या मेरी इसोफेगस में भी, इतना ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए। और साथ ही साथ उसको हैवीनेस रहने लगता है अपने चेस्ट और शोल्डर के बीच में, क्योंकि इसोफेगस ही इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुकी है, एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस लेवल से हो रहा है कि वो पूरी की पूरी चेस्ट में पेन कर रहा है। और एब्डोमिनल पेन होगा, यानी कि कॉलिक कंडीशन रहेगी, पेट दर्द रहेगा, तेज पेट दर्द रहेगा और फूला हुआ सा अनुभव रहेगा, हमेशा उसे कुछ न कुछ चुभन सी बनी भी रहेगी, गैस बनी भी रहेगी, और वो ऐसी गैस कि उसे पास होने का नाम नहीं लेती, और उसी कंडीशन में उसे सीवियर हेडेक रहना शुरू हो जाएगा। कि जब पेशेंट यही बोलता है कि जब मुझे ये दौरा आता है, यानी जब हायर एसिडिटी होने लगती है, एसिडिटी बढ़ते 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 बहुत हद तक बढ़ जाती है 3-7 दिन में, और पेट भी फूलने लगता है, ना गैस पास होती है और ना ही एसिडिटी ख़त्म होती है, और इसके बाद मुझे सीवियर हेडेक रहना शुरू हो जाता है। तो यहाँ एकमात्र होम्योपैथिक मदर टिंचर है जिसे यूज करके आप 7 से 8 दिन के अंदर ही नॉर्मल लेवल में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पूरा क्योर करने के लिए हमें आपकी पिक्यूलियर मेडिसिन को सेलेक्ट करना होगा, साथ में इसी मदर टिंचर को यूज़ करना होगा, और 1 से 1.5 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे। तो वो मदर टिंचर है रोबेनिया शुडोकेसिया। देखिए, रोबेनिया शुडोकेसिया एक ऐसा मदर टिंचर है जो आपकी एसिड रिफ्लेक्स को भी डाउन करेगा, और एसिड रिफ्लेक्स जो हो रहा है, वो जो बर्निंग फील हो रही है आपको, जो हैवीनेस इन द इसोफेगस फील हो रही है या एब्डोमेन में फील हो रहा है, जो बार बार प्रोडक्शन ऑफ गैस बन रही है, और ऐसी क्रॉनिक गैस बनना जिसकी वजह से आपको स्टमक बिल्कुल टेंडर, एकदम हार्ड सा फील होता है, चुभन सी महसूस होती है, इस सबको, सारे साइन एंड सिम्टम को ये मदर टिंचर दूर करता है। या शुडोकेसिया मदर टिंचर का यूज़ करने का तरीका यही है कि आपको आधा कप वार्म वाटर के अंदर 20 ड्रॉप्स को मिलाना है, और इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है। आधा कप में 20 ड्रॉप्स रोबिनिया शुडोकेसिया का, इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है, और रिलीफ मिलने पे आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और जब तक कि प्रॉब्लम चली ना जाए। साथ ही साथ हमें हमारी फूड, लाइफ स्टाइल और एक जो पिक्यूलियर होम्योपैथिक सेलेक्टिव मेडिसिन है उसको भी यूज़ करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।